अब उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। जिन डरते हैं आयरन से, प्योर अच्छा। फॉर्म लोहा। जब भी आप देखोगे कि जब बच्चे की पैदाइश भी होती है तो दादियाँ नानियाँ कहती थी ताला रखो, छुरी हाँ। रखो, बिकॉज प्योर आयरन जब भी जिन्नात का जो पावर है ना वो कम करता है। ओके। तो जिन्नात की पावर लोहे के पास काम नहीं करती। आप अपने पास कोई लोहे की चीज़ इतनी सी आयरन, प्योर आयरन की कोई चीज़ रख लो तो भी आप प्रोटेक्ट हो जाओगे ऐसी एनर्जीज पे। दूसरा, आप क्यों ऐसी जगह पे पंगे करना है, हाँ मैं वही बिल्कुल। बार बार कहती हूँ पंगे क्यों ना करने हैं? आप करो। क्यों आपने ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कोई एनर्जी आपको दिखी आप फिर वहीं जा रहे हो? ये हाँ। इग्नोर उसको करो और अपने काम से काम रखो और आप बच जाओगे। जैसे आप इन्वॉल्व हो गए तो समझे आप फंस अच्छा, गए। अक्सर हमने ये सुना है कि जिन्नात साथ नहीं छोड़ते, 10-10 साल, 15-15 साल गुजर जाते हैं, क्या ऐसा है वाकई? बिल्कुल, ऐसे बड़े केसेस हैं कि जिनमें जिन्नात जो हैं वो साथ ही लेके चले जाते हैं। अच्छा। आपकी सोल कभी भी वो जो बहुत ही देखें, अब जिन्नात के क्या मज़ाहिब हैं, जैसे मुस्लिम जिन्स हैं, हिंदू जिन्स हैं, क्रिश्चियन जिन्स हैं। प्रेफरली वो ऐसी जगहों पे मुस्लिम जिन मुस्लिम घरों में रहेगा, हिंदू जिन हिंदू। हिंदू में। अब क्या हुआ, कहीं पे हमने वहाँ पंगा गलत कर लिया कि हाँ। आपने हिंदू जिन को, तो वो तो आपके मज़हब का है भी नहीं, आपके रिचुअल से जाएगा भी नहीं। बताऊं, हम्म। जैसे आप कितनी आयतल कुर्सी पढ़ लोगे कुछ उस उसको वो कोई असर ही नहीं होगा। उसका असर नहीं होगा, क्योंकि वो मानता है अपनी चीज़ों को, ठीक है। उसको फिर हटाने का उसके अपने मज़हब के अकॉर्डिंग उसके रिचुअल्स हैं। क्रिश्चियन है, उसको जो है वो करने के उसके मज़हब के। अब जूश आ गया, वो हम कहते हैं ज़रा सख्त वाले जिन। अच्छा। तो अगर सख्त वाले जिन इस तरह का कोई नॉन मज़हब का आ जाएगा तो वो आपकी फिर जान लेके ही जाएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी हम्म। शैतानी जिन आ गया तो वो मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा तंग करके जाएंगे या फिर आपकी जान ही लेके जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि ये मुस्लिम है जिन, ये क्रिश्चियन है? क्योंकि देखें, जब जब रिचुअल्स एक स्पेसिफिक उनके रिचुअल्स होते हैं, जैसे हमने किसी जिन को हटाना है तो उसके अकॉर्डिंग फिर मजहबी जो चीज़ें हैं जो उनको ऑफरिंग्स होती हैं, वो हम्म। बकरा हो गया, मुर्गा हाँ। है या डिफरेंट है, या फिर अगर कुछ इस तरह का है जिसको कुरानी वर्सेस हमारे जी जी पास जी जी जी। बहुत एक ताकतवर चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो मजबूर कर देते हैं कि वो बात करे। तो जब हाँ। वो बात करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप इन्फॉर्मेशन लेते हो कि कहाँ से आप आए हो, हाँ। क्यों इस बंदे के साथ हो, कैसे आप इसके साथ आ गए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे कोई जंगलात में चला गया, खुशबू पसंद आ गई जी वो जी जी। साथ आ गए, बाल खुले थे लड़की पसंद आ गई वो साथ चले गए, तो वो फिर साथ ही आपको एनर्जीज आप साथ अपने ले आए, तो फिर वो आपका पीछा आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी कुछ ऑफरिंग्स लेके जाएंगे। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कुछ लोगों को आदत होती है शायद पंगे लेने की, वो रात को कब्रिस्तान में चले जाते हैं और हाँ। इस तरह करके रिसर्च करने की, फिर उन पे पहले से नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ा कुछ वो था, ये जिन्नों को ही जो इनकाउंटर करने वाले होते हैं वो था, उसकी जान चली गई थी। वो बहुत बहुत फेमस था, सॉरी अब आई फॉरगेट द हम्म। नेम, नाम हिंदू था लेकिन ये ओके। बता देती हूँ। वो इन्वेस्टिगेशन करते थे इन्हीं इसी टॉपिक पे, जिन्नात के। जिन्नात पे, शयातीन पे, कब्रों में जाना, हॉन्टेड प्लेसेस पे जाना है। अब वो बंदा बिल्कुल ठीक था, कुछ टाइम बाद उसने जो है वो खुदकुशी की थी, अच्छा। ठीक है, और वो जो है वो ख़त्म हो गया था, वो खलास हो गया, इस दुनिया से चला गया था। क्योंकि देखिए, एनर्जीज़ आपको मजबूर कर देंगी, वो आपको इतना मजबूर करेंगी कि आप खुदकुशी कर लोगे, आप अपने साथ हम्म। कुछ बुरा कर लोगे। तो ही हम ये कहते हैं कि आप इनके साथ जो है वो ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें, इनकी दुनिया में इतना इस कदर इन्वॉल्व ना ना हो हो। जाएं कि आप इनका शिकार हो जाएं। अच्छा, दोस्त भी बन के रहते हैं ये? अच्छा, कुछ केसेस में ऐसे आया कि कुछ लोगों को फ़ायदे भी इन्होंने दिए हैं, हाँ। लेकिन देयर इज़ ओनली फ्यू। लाइक अगर आप 100 में से वन 100 में परसेंट से है। हाफ अ परसेंट कह हम्म। सकते हो, क्योंकि कुछ एनर्जीज जो होती हैं वो मे बी पॉजिटिव भी होती हैं जो आपको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा दे देंगी, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो इनमें आप इन्वॉल्वमेंट अपनी ना दिखाएं।